गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे काउंटर। ये क्या होता है, इसे क्यों यूज करते हैं और इसका यूज कहाँ होता है, ये सब हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। बहुत आसान मैनर में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर कंसेप्ट को आपके लिए बहुत ईजी करके लाया जा रहा है। वेलकम टू 1 वीक एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। तो देखते हैं काउंटर। काउंटर होता है एक सिक्वेंशियल सर्किट, और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसको यूज किया जाता है काउंट करने के लिए। अब ये काउंट करता है, चीजों को काउंट करता है, और सीक्वेंस इसकी 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। ये जो है कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, लाइक 2, 3, 4 या फिर 5, 6, 7, इस तरीके से कोई भी सीक्वेंस हो सकती है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, लाइक 5, 4, 3, 2, 1 लाइक दिस। या फिर एक रैंडम सीक्वेंस भी हो सकती है, लाइक 0, 1, 5, 4, 3। ठीक है, तो कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, ये डिपेंड करता है इसके डिजाइन पर। तो ये यूज किया जाता है काउंटिंग करने के लिए। काउंटर एक सिक्वेंशियल सर्किट होता है। काउंटर इज अ काउंटिंग डिवाइस यूज टू काउंट द टाइम और नंबर ऑफ इवेंट्स ऑब्लिक प्रोसेसेस। तो ये काउंटिंग करने के लिए यूज होता है, टाइम को काउंट करने के लिए या फिर कोई इवेंट जो अक्कर हुआ है उसको काउंट करने के लिए। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें तो हमारे घर में जो होम अप्लायंसेस होते हैं, लाइक एसी, मशीन या फिर माइक्रोवेव, वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर टाइमर यूज किया जाता है। टाइमर जो कि काउंट करता है। ठीक है, वहां पर टाइम सेट कर देते हैं हम। जैसे अगर हमने 5 सेट कर दिया, ठीक है, तो उसकी जो लाइक एक मशीन है, वॉशिंग मशीन है, जिसकी टाइम को हमने सेट कर दिया 5। अब ये जो वैल्यूज हैं, जो ये काउंटिंग वैल्यूज हैं, ये 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। फिर आपकी वो जो वॉशिंग मशीन है वो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम एसी की बात करें, अगर हमने उसका टाइम सेट कर दिया 3 हार्स तक ये जो एसी है ये चले, उसके बाद ये ऑफ हो जाए, तो ये 0 सीक्वेंस पे आएगा। फिर ये जो सीक्वेंस होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, फिर 1, 2, 3 एंड देन इट विल बी ऑफ। तो ये जो टाइमर है, ये यहाँ वर्क कर रहा है एज द काउंटिंग डिवाइस। तो काउंटर इज यूज टू काउंट द क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स को काउंट करने के लिए काउंटर को यूज किया जाता है, और काउंटर कैन काउंट इन एनी वे, लाइक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अप और डाउन। तो इसका मैनर कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या फिर अप या डाउन मैनर। ठीक है, नेक्स्ट इज काउंटर। काउंटर्स आर मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। अब ये जो काउंटर्स होते हैं, ये फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट करके काउंटर बनता है। इसका अगर हम काउंटर का डिजाइन देखें तो लाइक ये हमारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं। फ्लिप फ्लॉप कोई भी हो सकते हैं, जेके, एसआर, टी, डी, कुछ भी, कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो सकते हैं। और इन फ्लिप फ्लॉप्स को जब हम इनको कनेक्ट कर देते हैं, और हमने यहाँ पर इन काउंटर्स पे हमने यहाँ लगा दी, दैट इज क्लॉक लगा दी, और क्लॉक के थ्रू हमने इनको कास्केडली कनेक्ट कर दिया। अब क्लॉक पल्स से हमने सिंक्रोनाइज्ड या एसिंक्रोनाइज्ड वे में जो है इनको कनेक्ट किया। अब सिंक्रोनाइज्ड, एसिंक्रोनाइज्ड क्या होता है वो हम टाइप्स ऑफ क्लॉक काउंटर में देखेंगे। तो हमने जो है क्लॉक पल्स से इनको ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये होता है काउंटर के डिजाइन में। हमने क्या करना है, फ्लिप फ्लॉप्स को ऐड करना है, क्योंकि ये काउंटर्स फ्लिप फ्लॉप्स से बनते हैं। तो काउंटर किस लिए यूज होता है, काउंटर इज यूज टू काउंट द क्लॉक पल्स। अब ये एक कॉमन क्लॉक पल्स है, ठीक है, और जिससे हमने इन सारे फ्लिप फ्लॉप्स को कनेक्ट कर दिया। तो क्लॉक पल्स कैसे भी हो सकती है, सिंक्रोनाइज्ड, एसिंक्रोनाइज्ड वे, कुछ भी हो सकता है। हमने क्या किया, फ्लिप फ्लॉप्स को जब कनेक्ट कर दिया तो ये हमारा डिजाइन हो गया काउंटर का। अब ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये हैं हमारे सारे फ्लिप फ्लॉप्स। ये तो कोई भी हो सकते हैं, जेके, एसआर, टी, डी, कोई भी हो सकते हैं। पर ये जो फ्लिप फ्लॉप्स होंगे ये एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होंगे। ठीक है, ये लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, दैट इज रेस अराउंड कंडीशन की प्रॉब्लम आती है। ये हमने पिछले लास्ट लेक्चर में देखा है। तो यहाँ पे लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप को हम यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप को। अब एज ट्रिगर्ड ये है हमारी लाइक क्लॉक। अब जो क्लॉक है, अगर तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है, पॉजिटिव एज के अंदर
क्या होता है, जब हमारा जो वैल्यू है वो 0 to 1 जाती है तो पॉजिटिव एज ट्रिगर करता है, और जब वैल्यू 1 to 0 होती है तो नेगेटिव एज ट्रिगर करता है। ठीक है, तो नेगेटिव एज ट्रिगर करता है। तो एक क्लॉक पल्स में ये एक बार ट्रिगर करेगा, लेकिन रेस अराउंड कंडीशन में तो क्या हो जाता है कि एक क्लॉक पल्स में एक बार की बजाय ये बार बार टॉगल करता रहता है वैल्यूज को, और इसीलिए हम यहाँ पे लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप को जो है यूज नहीं करते। ठीक है, तो हम सिर्फ एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं, और ये एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। नेक्स्ट इज एन n बिट काउंटर हैज 2 की पावर n स्टेट्स एंड n फ्लिप फ्लॉप्स। अब ये जो हमारे काउंटर होता है, इसके अंदर अगर n बिट काउंटर है तो 2 की पावर n स्टेट्स होंगी। ठीक है, और n फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हमारा काउंटर 4 बिट का है तो 2 की पावर 4 स्टेट्स होंगी, लाइक 2 की पावर 4 इट इज 16 स्टेट्स, और n फ्लिप फ्लॉप्स होंगे लाइक 4 फ्लिप फ्लॉप्स। तो इस तरीके से हमने जो है, अगर ये हमारा बाइनरी काउंटर है यानी 2 बिट काउंटर है, ठीक है, तो ये जो है 2 की पावर 2 स्टेट्स होंगी यानी 4 स्टेट्स, और यहां पे होगा 2 फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये हमने याद रखना है इस तरीके से। तो अगर ये हमारा 4 बिट काउंटर है तो इसको मोड 4 काउंटर भी बोलते हैं, और अगर ये 2 बिट काउंटर है यानी कुछ भी अगर काउंटर है तो उसको वैसे ही मोड 2 काउंटर यहाँ पे जैसे इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेट्स का मतलब ये 4 वैल्यूज तक काउंट कर सकता है, जो कि इसकी रेंज होगी लाइक 0 to 3। अगर ये 16 स्टेट्स हैं तो इट मीन्स ये 16 वैल्यूज तक काउंट कर सकता है, और जिसकी रेंज होगी 0 to 15। तो इस तरीके से काउंटर जो है काम करता है। अब काउंटर की अगर हम एप्लीकेशंस देखें, काउंटर कहाँ कहाँ यूज होता है, डिजिटल क्लॉक में फ्रीक्वेंसी काउंटर, इंक्रीजिंग मेमोरी एड्रेसेस, एनालॉग ऑब्लिक डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, एंड होम अप्लायंसेस। तो यहाँ जो है हमारा काउंटर यूज होता है। नेक्स्ट, अगर हम देखें हाउ टू फाइंड द मोड वैल्यू ऑफ काउंटर, काउंटर की जो मोड वैल्यू है उसको कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए लाइक हमारे काउंटर के जो सीक्वेंस है लाइक वो है 0 1 2 3 4 5। सपोज ये हमारी सीक्वेंस है, ठीक है, या फिर हम इसको लाइक यहाँ 4 तक ये जो है, अगर सपोज हमारी सीक्वेंस है तो हम इसकी मोड वैल्यू क्या होगी, इस काउंटर की जो मोड वैल्यू है वो क्या होगी, तो वो मोड वैल्यू होगी डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेट्स, जो इनका डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो अब इसमें स्टेट्स कितनी है, स्टेट्स हैं 0 1 2 3 4 यानी 5 स्टेट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये 5 स्टेट्स हैं, और यहाँ पे हमने क्लॉक 1 अप्लाई किया तो ये 0 से 1 पे आया, क्लॉक 2 अप्लाई किया तो ये 1 से 2 पे मूव कर गया, क्लॉक 3 अप्लाई हुई तो 2 से 3 पे, क्लॉक 4 अप्लाई हुई तो 3 से 4 पे, एंड क्लॉक 5 अप्लाई हुई तो अगेन इट विल गो ऑन द 0। तो दिस इज स्टार्टिंग स्टेट। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 स्टेट्स दिख रही है हमें, तो इसमें मोड 5 काउंटर यूज होगा। ठीक है, तो जितनी स्टेट्स होंगी उतना ही हमारा वैसा ही हमारा काउंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स कितनी है, 2005 स्टेट्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि अगर हम 16 क्लॉक पल्स लगा दें, अगर 16 क्लॉक पल्स लगा दी जाए तो फाइनल आउटपुट क्या होगी, तो 16 क्लॉक पल्स में यहाँ पे 5 क्लॉक पल्स में 0 पे आ रहा है, फिर 10 पे 0 पे आएगा, देन 15 पे 0 पे आएगा, और 16 क्लॉक पल्स में इट विल कम ऑन द 1। तो 16 क्लॉक पल्स में ये आएगा 1 पे। ठीक है, तो फाइनल आउटपुट होगी 1। तो इस तरीके से निकालते हैं। सपोज हमारी सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 और स्टार्टिंग स्टेट है सपोज 5। ठीक है, और अब क्वेश्चन आता है कि जो 15 क्लॉक पल्स के बाद, ये है हमारी स्टार्टिंग स्टेट, तो 15 क्लॉक पल्स के बाद 15 क्लॉक
पल्स के बाद ये अगेन जो है कहाँ होगा, कौन सी स्टेट पे होगा। तो ये है इसकी फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेट, तो ये 0 फर्स्ट स्टेट पे यहाँ पे है। उसके बाद ये जो है 5th पे, यानी यहाँ पे हमने क्लॉक 1 लगाई तो ये यहाँ पे आया, क्लॉक 2 लगाई तो यहाँ पे आया, देन क्लॉक 3 लगाई तो यहाँ आया, फिर क्लॉक 4 लगाई तो 3 पे, एंड देन क्लॉक 5 लगाई तो 5 पे, यानी ये इसकी स्टार्टिंग स्टेट है। ठीक है, तो 5 पे ये 5 पे आया है, फिर उसके बाद 10 पे आएगा यहाँ पे, और फिर 15 पे आ जाएगा 5 पे ही, और 15 क्लॉक पल्स के बाद ये कहाँ होगा, इट विल बी ऑन 7। तो इस तरीके से हमें जो है क्वेश्चंस का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है, दैट इज हाउ टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन मोड एंड काउंटर। तो मोड एंड काउंटर, मान लो हमारा मोड 5 है, ठीक है, तो इसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत होगी। तो इसके लिए फार्मूला होता है 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू मोड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर n जो कि ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो मोड वैल्यू है हमारी 5, और अगर हम यहाँ पे रखें 2 की पावर 3, n की वैल्यू अगर हम 3 रख दें, n यहाँ पे क्या है 2000 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे वो है n। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 करें तो डेट विल बी राइट, और इट मीन्स 3 फ्लिप फ्लॉप विल बी यूज्ड इन मोड 5 काउंटर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस निकालने हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट काउंटर। इसके बाद टाइप ऑफ काउंटर हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, अगर ये सारे लेक्चर्स आपको बहुत इजी लग रहे हैं, अच्छे से समझ आ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। कोई अगर आपको बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर से पूछ लें, ठीक है, और लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी अगर आपका सजेशन है वो भी जरूर से हमें बता दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।